अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इकेडमी डॉट। हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज शेयर करना चाहता हूं और ये एमसीक्यूज लास्ट टाइम एमसीन पब्लिक सर्विस कमीशन की एक पेपर में आया था। और वो कौन सा एमसीक्यूज था? वो एमसीक्यूज था व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। एमसीक्यूज को गौर से पढ़ लें। व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका जवाब जो था वो गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट टिक कर दिया था ऑप्शन को। क्वेश्चन को पढ़ते ही उन्होंने डायरेक्ट टिक कर दिया ऑप्शन ए कैस्पियन सी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता विच इज द लार्जेस्ट लेक तो ठीक है, फिर आपका आंसर कैस्पियन सी ठीक था। लेकिन उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो इसी तरीके से एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज को थोड़ा सा घुमा लेता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। अगर आपसे वो फ्रेश वाटर लेक के बारे में पूछता है तो करेक्ट आंसर होगा लेक सुपीरियर। सो इसी तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, एग्जामिनर इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करता है। तो वो सारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल लेक्स ऑफ द वर्ल्ड को, और हम वो डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं और वो किस तरीके से आ सकते हैं। तो वो वन बाय वन आज एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेग्स ऑफ द वर्ल्ड के लेग्स होती क्या है। लेग्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस। लेग्स आपको हमेशा डिफरेंट साइजेस में मिलेंगी, डिफरेंट शेप्स में मिलेंगी, और उनकी वाटर कंपोजिशन भी आपको डिफरेंट मिलेगी। समटाइम वो आपको फ्रेश वाटर लेग्स भी मिलती हैं, सैलिन भी मिलती है। सैलिन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर, सॉल्टी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं अंडरस्टैंडिंग मेजर लेग्स एंड देयर फीचर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेजर लेग्स की फीचर्स के बारे में जानना जरूरी है। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सारी इंपॉर्टेंट लेग्स ऑफ द वर्ल्ड को। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है लेग्स ऑफ द वर्ल्ड में? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो कि एशिया और यूरोप में है, और लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। अगर आपसे वो सवाल पूछता है एग्जामिनर के लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सो द करेक्ट आंसर इज कैस्पियन सी। अगर फ्रेश वाटर लेक पूछता है तो फिर आपका ये आंसर गलत होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड में है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो है नॉर्थ अमेरिका में, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। ये ध्यान में रख लिया कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अलग होती है और लार्जेस्ट लेक अलग है। अगर लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया पूछता है तो लेक सुपीरियर। इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की लोकेशन है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और ये लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट लेक अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पूछता है आपसे एग्जामिनर तो लेक विक्टोरिया होगी, इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया अगर आपसे पूछता है तो करेक्ट आंसर इज लेक विक्टोरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक है, इंपॉर्टेंट लेक, लेक बेकल, जो कि एशिया में है, और ये डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की। डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज लेक बेकल, जो कि एशिया में है। एशिया में, और इसके साथ साथ आप उसको देख लें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये लोकेटेड इन साइबेरिया एंड रशिया। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स ऑफ द वर्ल्ड में लेक टंगेनिका, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर आपसे एग्जामिनर लार्जेस्ट पूछता है तो फिर लेक टंगानिया का ऑप्शन है तो वो गलत होगा। अगर वो आपसे लॉन्गेस्ट के बारे में पूछता है, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, अगर लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेक तंगेनिका, और ये है अफ्रीका में, लोकेटेड बिटवीन तंजानिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। नेक्स्ट हमारे पास है डेड सी, जो कि मिडिल ईस्ट में है, और ये साल्ट लेक है। साल्ट लेक वो होती है जो सैल्टी होती है, जिसमें सैलिन हो, और ये इंपॉर्टेंट लेक है। इसका एमसीक्यूज आ चुका था, और एमसीक्यूज क्या आया था कि ये इसके बारे में, लोकेशन के बारे में पूछा था। सो इसकी लोकेशन जो है वो है हमारे पास बॉर्डर जॉर्डन एंड इसराइल। इसराइल और जॉर्डन का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे ये डेड सी है, नॉन फॉर एक्सट्रीमली हाई सैलिनिटी। ये एक्सट्रीमली हाई सैलिनिटी की वजह से फेमस है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक है लेक अय्यर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ये लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया की है। अगर आपसे एग्जामिनर लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, एंड में ऑस्ट्रेलिया लोकेशन दे देता है, तो हमारे पास लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया होगी लेक अय्यर। इसके बाद हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी जो हमने डिस्कस की, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट का आंसर आपने हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में करना है। सो आपकी असाइनमेंट क्या है? लेक
विक्टोरिया इज प्राइमरी लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? लेक विक्टोरिया किस कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शंस आपके सामने आ रहे होंगे। सो करेक्ट आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट में हमें दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, व्हाट इज द साल्टिएस्ट लेक इन द वर्ल्ड? द saltiest lake in the world, options are Lake Superior, Dead Sea, Caspian Sea, Lake Eyre। अभी हमने डिस्कस किया था डेड सी को, ऑप्शन बी को, द saltiest lake in the world, so the correct option is Dead Sea, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास which lake is known as the longest freshwater lake in the world? अगर आपसे longest freshwater lake के बारे में पूछता है, so longest, लार्जेस्ट नहीं, longest पूछता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेक तंगानिका। व्यूअर्स, एमसीक्यूज बाय एकेडमी के नाम से हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जो इस वक्त गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको साइन अप करेंगे तो साइन अप के बाद आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो वहां से आपकी इजीली काफी सारी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को अपलोड कर दिया है, आप इजीली गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप अपने पास साइन अप कर सकते हैं और उसको एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द डेड सी इज बॉर्डर्ड बाय विच टू कंट्रीज? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है और ये पिछली एमसीक्यूज पिछली टेस्ट में ये रिपीट भी हो चुका था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए जॉर्डन एंड इसराइल, ऑप्शन बी इजिप्ट एंड सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी तुर्की एंड सीरिया एंड ऑप्शन डी ईरान एंड इराक। ड्यूरिंग इंपोर्टेंट लेक्स को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया कि डेड सी का बॉर्डर, डेड सी जो है वो कहाँ वाक़ है, वो है जॉर्डन एंड इसराइल के बॉर्डर पर। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पिछली मरतबा रिपीट हो चुका है। इसी तरीके से आपके पास लेक्स के हवाले से एमसीक्यूज आते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, लेक बेकल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर कनाडा, रशिया, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया। लेक बेकल को मैंने आपको स्पेशली टिक करके बताया था कि ये कौन से कॉन्टिनेंट के साथ मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन से कंट्रीज में, दो कंट्रीज थी, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एक ही कंट्री है, ऑप्शन बी रशिया। सो रशिया इज द करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो लेक्स पर। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर इन फ्यूचर किसी भी एमसीक्यूज की टेस्ट में आपके पास लेक्स के हवाले से कोई भी एमसीक्यूज आता है तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।